तुम्हारे 80% एफर्ट बेकार हैं अगर तुम इस एक चीज को नहीं समझते, क्योंकि तुम्हें कभी इतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें बस वो छोटी चीज समझने की जरूरत है जो एक्चुअल में तुम्हें रिटर्न वैल्यू देगी। एंड यहीं पर ये पावरफुल प्रिंसिपल आता है, दी 80-20 रूल। इसका मतलब है कि हमारा 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है, और ये चीज हर फील्ड में वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक क्लास में बस 20% स्टूडेंट होते हैं जो 80% मार्क्स लाते हैं, एंड बस 20% राइटर हैं जिनकी 80% बुक्स हैं। एंड इस दुनिया का 80% पैसा बस 20% लोगों के पास है। एक बिजनेस में 20% कस्टमर 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अक्सर हमारे रिलेशन में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में 80% वैल्यू ऐड करते हैं। एंड इसी तरह इसके और भी कई एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ में हर जगह यूज होता है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमारे वर्क के उस 20% पार्ट पर मेजर फोकस करना चाहिए जो हमें 80% आउटकम या रिजल्ट देता है। हमें अक्सर लगता है कि हमारे जितने ज्यादा फ्रेंड या रिलेशन होंगे हमारे लिए उतना ही बेटर रहेगा, बट ये गलत है। ये हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। बल्कि ज्यादा फ्रेंड होने की जगह अगर हमारे कम और ऐसे फ्रेंड होंगे जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, हमारी हेल्प करें, एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करने से हमें हैप्पीनेस मिले, तो ऐसे फ्रेंड होना कई गुना बेहतर है बहुत ज्यादा फ्रेंड होने से। हमारे एग्जाम में अक्सर 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही हमारे 80% मार्क्स आते हैं। एंड इसी तरह दो दोस्त थे, एक एग्जाम से पहले 8-8 घंटे स्टडी करता था एंड दूसरा डेली सिर्फ 2 घंटे स्टडी करता था, एंड रिजल्ट इन दोनों के ही मार्क्स लगभग इक्वल या दूसरे वाले के ज्यादा ही आते थे। अब तुम किसी भी फील्ड में हो, तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि तुम अपना वो 20% पार्ट फाइंड आउट करो जो तुम्हें 80% रिजल्ट देगा। अब 20% पर फोकस करने का मतलब ये नहीं कि तुम 80% को प्रॉपर्ली इग्नोर कर दो, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे सिलेबस का 20% पार्ट इम्पोर्टेंट है जो 80% रिजल्ट लाता है। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए टाइटल और थंबनेल उसका 20% पार्ट है जो 80% व्यूज लाता है। अगर तुम स्पीकिंग इंग्लिश सीख रहे हो तो डेली कॉमन वर्ड वो 20% पार्ट है जिसे तुम 80% यूज करोगे। एंड इसी तरह अपने 20% वर्क पर फोकस करके तुम्हें रिजल्ट तो डबल मिलेंगे ही, साथ ही तुम अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, जिससे तुम अपने और भी कई काम कर सकते हो।